सीएम अशोक गहलोत आज एलडीसी भर्ती मामले में बैठक करेंगे। शाम 5 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में ओबीसी सामान्य कोटे के कम किए गए 587 पदों को जोड़ने का फैसला हो सकता है। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख तय कर दी है। 6 नवंबर, 7 और 8 नवंबर को यह भर्ती परीक्षा होगी। भीलवाड़ा में बजरी माफिया और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हुई। झड़प के दौरान लोगों ने जेसीबी मशीन में आग लगा दी। इस झड़प में 4 लोग घायल हो गए। भरतपुर में बजरी माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है और ट्रोलियों को भी खाली कर मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल फायरिंग करने वाले बजरी माफिया की तलाश में पुलिस जुटी हुई। बीकानेर में पिकअप और ट्रक की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा श्रीडूंगरगढ़ के जयपुर हाईवे पर हुआ। सुजानगढ़ के गोपालपुरा गांव के पास बाइक सवार एक शख्स का शव लावारिस हालत में पाया गया। मृतक की पहचान संपत जानू के रूप में हुई है, जो सुजानगढ़ के रेलवे फाटक संख्या 2 का रहने वाला था। भरतपुर बयाना रेल मार्ग पर जनशताब्दी एक्सप्रेस से कटकर एक अज्ञात युवक की मौत हो गई है। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अजमेर के राताकोट गांव के युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की शिनाख्त राजेंद्र चौधरी निवासी दौलतपुरा प्रथम के रूप में हुई है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ में बीच सड़क पर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की शिनाख्त संजय जाट के रूप में हुई। कोटा में एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि पारिवारिक विवाद के कारण युवक तनाव में था। युवक के माधुरी गांव के अंबा माता मंदिर से चोरों ने दानपेटी तोड़कर नकदी और आभूषण चुरा लिए। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। अलवर में भी लगातार चोरों का आतंक बरकरार है। शहर के ऐतिहासिक मंदिर में चोरों ने मंदिर का गेट तोड़कर मूर्तियों के चांदी के मुकुट और छत्र चोरी कर लिया है। और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एसएफएल की मदद टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आसपास की दुकानों में भी लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। अजमेर के केकड़ी कस्बे में एक युवक के साथ शातिर दुकानदार ने ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया और उसके खाते से 45,000 ट्रांसफर कर दिए। दरअसल युवक ने बिजली के बिल ऑनलाइन जमा कराने के लिए एक दुकानदार को अपना मोबाइल दिया था। जोधपुर के सेशन कोर्ट में उस समय हंगामा मच गया जब लिव इन रिलेशनशिप का दस्तावेज तैयार करने आए प्रेमी जोड़े के आने की भनक लड़की के घर वालों को मिल गई। लड़की के घर वाले कोर्ट पहुंच गए और लड़की को अपने साथ घर ले गए। डूंगरपुर में उपभोक्ताओं को बिजली बिल का तगड़ा झटका लगा। इस महीने तिगुनी से भी ज्यादा बिल आया है। जिन उपभोक्ताओं का पहले 300 से 600 रुपए बिल आता था, उनका इस बार 2 से 3 हजार रुपए तक का बिल आया हुआ। कई लोगों के 10,000 रुपए से भी ज्यादा बिल आए हैं। श्रीगंगानगर में शादी विवाह समारोह से संबंधित व्यवसायियों ने पार्क से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली और प्रदेश सरकार के विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की आदेश का विरोध जताया। अजमेर में टेंट कारोबारियों ने शहीद स्मारक पर धरना दिया। कारोबारियों की रैली भी निकाली गई, जिसका कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने के आदेश पर विरोध जताया। बारा में टेंट कारोबारियों ने शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने के सरकार के फैसले का विरोध किया है। डूंगरपुर में भी टेंट कारोबारियों ने प्रदर्शन किया और शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की सीमा को खत्म करने की मांग की है। उदयपुर में किराना कारोबारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने शादी समारोह में 500 लोगों के शामिल होने की स्वीकृति देने की मांग की है। उदयपुर में किराना कारोबारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने शादी समारोह में 500 लोगों के शामिल होने की स्वीकृति देने की मांग की है। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी है, लेकिन राज्य सरकार ने 50 लोगों के शामिल होने का आदेश दिया। इसको लेकर अजमेर के केकड़ी के टेंट कारोबारियों ने केंद्र सरकार का गाइडलाइन लागू करने की मांग की है। अलवर में निर्धारित समय के बाद दुकानें खोलने पर दुकानों को सीज करने के विरोध में व्यापारी लामबंद हो गए हैं। कार्रवाई का विरोध करते हुए व्यापारियों ने आयुक्त सोहन सिंह नडुका का ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में स्थायी करने की मांग को लेकर संविदा कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज संविदा कर्मियों ने उम्मेद उद्यान में अपनी मांगों को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ किया। अजमेर में टाटा पावर पर बिजली के बिलों में बढ़ोतरी और अवैध रूप से ग्राहकों में
ग्राहकों से पैसा वसूलने का आरोप लगा है। ग्राहक सेवा संस्था ने इस मामले को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया है। श्रीगंगानगर में 8 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं हुई। आज से शुरू हुई ये बोर्ड परीक्षाएं 12 सितंबर तक चलेंगी। जोधपुर के महात्मा गांधी स्कूल में 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं हो रही हैं। पहले दिन 61 छात्रों ने परीक्षा दी। बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं। कोरोना को देखते हुए परीक्षा में विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। कोटा जिले में 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं। जिले में 8 केंद्रों पर आज सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक परीक्षा हुई। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जेईई और नीट परीक्षाओं को बड़ा तोहफा देते हुए प्रदेश में स्पेशल ट्रेन सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। अजमेर जिले के भीनाया कस्बे को राज्य सरकार ने नए कॉलेज की सौगात दी है। हालांकि अभी कॉलेज का भवन नहीं बना है और इसे अस्थायी भवन में चलाया जा रहा है। इस कॉलेज में 26 अगस्त से 9 सितंबर तक ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरे जा रहे हैं। कोटा में जेसीबी की चपेट में आकर बछड़ा घायल हो गया। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घटना पर आक्रोश जताया और बछड़े को अस्पताल पहुंचाया। भरतपुर के विभिन्न कार्यालयों में अनुपयोगी सामान की नीलामी को लेकर तैयारी की जा रही है। इसको लेकर कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर पुलिस लाइन मैदान पर एएसआई से एसआई पद पर प्रमोशन परीक्षा आयोजित हुई है। इसमें रेंज के चारों जिलों नागौर, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर के एएसआई पहुंचे। भरतपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में लगाया गया आरओ संयंत्रों शो पीस बना हुआ है। रखरखाव के अभाव में ये पिछले 4 साल से धूल भाग रहा है। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के घाटा में बाइक स्लिप हो जाने से बाप बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीकानेर के गोलीकांड में नाबालिग बच्चे की मौत के बाद अजमेर के आचार्य समाज ने पीड़ित परिवार की मदद को लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कोटा में ठेला पर चाय नाश्ता की दुकान चलाने वालों ने कलेक्टर से मुलाकात की और कारोबार करने की इजाजत मांगी। भरतपुर के कॉलोनियों में डाली गई सीवरेज लाइन लोगों के लिए आफत बन गई है। सीवरेज लाइन डालने के बाद बनाए गए चैम्बर सड़क से आधे फीट से अधिक ऊंचा बना दिया गया है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया और 83,883 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा 38,50,000 के करीब पहुंच गया है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1043 लोगों की मौत हुई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 66,333 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज 705 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल आंकड़ा 85,379 पहुंच गया है। इलाज के बाद प्रदेश में 69,697 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। फिलहाल प्रदेश में 13,421 एक्टिव केस हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं कोरोना पॉजिटिव कम हो रही हैं। जयपुर के कोरोना पॉजिटिव में 70% पुरुष और सिर्फ 30% महिलाएं हैं। जयपुर में बुधवार को रिकॉर्ड 352 से कोरोना के सामने के आए हैं, जिसके बाद जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई है। कोटा के आरके पुरब थाना के आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिसकर्मियों के पॉजिटिव आने के बाद थाना परिसर सैनिटाइज किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में 100 बेड का एक और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर तैयार करने की बात कही है, जहां गंभीर रोगियों का इलाज हो सके। श्रीगंगानगर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में 2 प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। बीकानेर में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने को लेकर अब जिला कलेक्टर नमित मेहता सख्त हैं। उन्होंने लोगों से गाइडलाइन पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अजमेर के पुष्कर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज फिर एक दिन में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि बीकानेर में रोजाना आ रहे पॉजिटिव मरीजों के बाद अब जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। कोटा में कांग्रेस नेता और हाड़ौती विकास मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र खांकला भी संक्रमित पाए गए। सांखला बीते कई दिनों से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकों में शामिल हो रहे थे। भरतपुर के बयाना में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 375 पार हो गया है, लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए। हालांकि प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है।
भरतपुर के डीग के पंचायत समिति कार्यालय में कोरोना गाइडलाइन के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। कार्यालय के मुख्य द्वार पर एक कर्मचारी आने वाले लोगों का रजिस्टर में नाम और पता दर्ज करता है। भरतपुर तहसील कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। जिम्मेदार अधिकारी जानकारी होने के बावजूद बेखबर बने हुए हैं। भरतपुर में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है और अब सप्ताह के 7 दिन बाजार खुलेंगे, साथ ही औद्योगिक गतिविधियां भी जारी रहेंगी। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज से प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो गई है। आईसीएमआर से इजाजत मिलने के बाद ब्लड बैंक के पास ही प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। आज पहले दिन प्लाज्मा डोनेट करने के लिए 2 डोनर अस्पताल पहुंचे। उदयपुर एमपी यूएटी पेंशनर समाज ने मुख्यमंत्री कोविड फंड के लिए 10 लाख रुपए का चेक दिया। पेंशनर सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को आज ये चेक सौंपा। नागौर विधायक मोहन राम चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक ने अपने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी दी। कोटा में कोरोना का कहर इस कदर है कि अब एसपी सिटी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सिटी एसपी के साथ साथ सीआई सहित अन्य कई पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अजमेर में बारिश का दौर जारी है। कभी तेज तो कभी धीमी बारिश की बूंदों ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। कोटा शहर में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर और आसपास के इलाकों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। बारिश के कारण कई बाजारों में कॉलोनियों में नाले उफान पर हो गए हैं। कोटा में बुधवार को बैराज डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे करीब 3500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कोटा में भारी बारिश का असर चारों बांधों पर बना हुआ है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज डैम चारों बांधों का लेवल मेंटेन करने के लिए बुधवार को भी बांधों से लगातार पानी छोड़े जा रहे हैं। भरतपुर के नूह गांव के पास बने रेलवे अंडरपास में बरसात का पानी जमा हो गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। राजधानी में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने और कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना जताई है। उदयपुर के उम्मीदों का सागर फतह सागर अब छलकने को आतुर है। 13 फीट भराव क्षमता वाले फतह सागर में 12 फीट पानी भर चुका है और मदार नहर से पानी की आवक अभी भी जारी है। उदयपुर में इन दिनों मौसम सुहाना बना हुआ है। अरावली की पहाड़ी पर बने सज्जनगढ़ पैलेस से शहर का शानदार नजारा लोगों को लुभा रहा है। जोधपुर शहर में पिछले 4 दिनों से ही बारिश के बाद सड़कें बदहाल हो गई हैं। एक तरफ सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं तो दूसरी तरफ ओड़े धूल ने वाहन चालकों को परेशान कर दिया है। बीकानेर के कोलायत में बरसाती पानी के कारण सड़कें टूट गई हैं, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उदयपुर की झीलों में लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही बोटिंग बंद हो गई थी। अभी भी यहां बोटिंग बंद है। ऐसे में शहरवासी और पर्यटक मायूस हैं। उदयपुर के कैंचमेंट एरिया में पानी की आवक के कारण स्वरूप सागर झील के ओवरफ्लो होने के बाद अब आयल नदी में बहाव जारी है। आयड नदी से पानी उदय सागर झील तक पहुंच रहा है। भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क इन दिनों देसी विदेशी परिंदों से चहचहाट से गुंजायमान हो उठा है। नेशनल पार्क में इन दिनों परिंदों की संख्या तो भरपूर है, लेकिन कोरोना के कहर का पर्यटन पर गहरा असर पड़ा है।